Let me go through an email. Hi, Mohammed. We have a 6 month assignment available for a PowerPoint for a client in Riyadh, in Saudi Arabia. Work from your home until flights normalize. Immediate start and 6 months duration that might extend. Tax-free day rate of $300 per working day plus flight. Home every 6 weeks. Local business transport, accommodation, no per diem or other allowances. A business visa will be provided too. The assignment will be carried out remotely in your home location until flight normalize. And during this period of time, the per day rate will be again 300 dirhams. Development design. अच्छा उसके अंदर details. Develop and design presentation primarily in PowerPoint that advance key business objectives and tell the story through clear, concise, and well-organized slides. Be able to interpret complex concepts and translate them into easy-to-understand graphs, charts, and visual graphics. Intermediate level on Excel, producing reports, reconcile mapping. If you're potentially interested and available quickly and budget for the role, then please reply so and so. Alright, कैसे हैं आप? ठीक है, सब खैरियत से हैं? मैंने आपके सामने एक ईमेल पढ़ी. It was very interesting email for me. ये मुझे ईमेल अभी आई थी कुछ दिनों पहले, तो मैंने कहा why not to make a video on this. The topic which triggered is लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है आजकल, जॉब्स में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो इस तरह की बातें करते हैं. तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस. मैं आज बात करूंगा आपसे हम पाकिस्तान में या कहीं भी किसी भी मुल्क में रहते हुए कौन से ऐसे 7 काम कर सकते हैं जो कि बहुत ईजिली हमारी इनकम को इंक्रीज कर सकता है और हमारी स्किल्स भी एनहांस कर सकता है. तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें. आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए. तो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन. मेरा नाम मोहम्मद वली खान है. पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं. अगर आपका इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें. उससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी. तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आज आपसे बात करूंगा कि किस तरह से आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं. और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा. लेकिन वंस आप टाइम देना शुरू करेंगे तो आपकी स्किल्स डेवलप होना शुरू होंगी. जब आपकी स्किल्स डेवलप होंगी तो ऑटोमेटिकली वो काम जो आप लेट्स से पूरा एक दिन लग रहा था आपको काम करने में, वही काम आप हो सकता है बहुत जल्दी विद इन 2-3 आवर्स 4 आवर्स के अंदर काम खत्म करें. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको अपनी डे जॉब के साथ कोई ना कोई साइड हसल रखना चाहिए. एक तो आपको इनकम एक्स्ट्रा मिल रही होती है और जो आपकी अपनी स्किल्स हैं वो इंप्रूव हो रही होती हैं. अभी जैसे मैंने इस ईमेल का जिक्र किया, कोई सोच सकता है आज के ज़माने के अंदर कि पावर पॉइंट की जॉब के लिए आपको $300 पर डे के ऊपर मिल रहा है, वो भी घर बैठे हुए. इस ईमेल के अंदर आपको नजर आ रहा है कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या पता नहीं 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, आई डोंट रिमेंबर. लेकिन जो भी है वो आपको कह रहे हैं कि आप घर बैठे जब तक फ्लाइट्स रिज्यूम नहीं हो रही हैं और आप हमारा काम स्टार्ट कर दें करना. एक ऐसा टूल पावर पॉइंट जो शायद बच्चे समझते हैं कि बहुत ही आसान है और कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में हैं तो आप जितना भी इंजीनियरिंग कर लें, जो कुछ भी कर लें, वंस आप जॉब में स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो जॉब स्टार्ट होती है तो शुरू में आप समझते हैं कि आप पता नहीं क्या कर रहे होंगे, लेकिन इवेंचुअली वो जॉब आपकी स्टार्ट होती है. आप एक्सेल के ऊपर आते हैं, एक्सेल से पावर पॉइंट के अंदर चले जाते हैं, मैनेजमेंट के अंदर आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे होते हैं. और पावर पॉइंट को आप हल्का फुल्का ना समझें. पावर पॉइंट एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जो कि आपको हेल्प कर सकता है अपनी जो नंबर्स हैं वो प्रेजेंट करने के लिए. और उसकी बेसिस के ऊपर आपको $300 पर डे की जॉब मिल सकती है. यानी कि आप ये समझें अगर इसको वर्किंग डेज में कैलकुलेट करें तो $300 मल्टीप्लाई बाय 22 डेज तो अराउंड $7,000 पर मंथ की ये जॉब है. 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है और हो सकता है एक्सटेंड हो जाए. यानी कि आपको इसके अंदर जिस तरह के लोगों से इंटरेक्शन होगा तो आप इमेजिन करें. लेकिन ऑफ कोर्स इसके अंदर स्किल सेट आपको चाहिए होगा जिसके अंदर एक्सेल की चीजें और रिपोर्टिंग और आपको एक खास लेवल के ऊपर आपने वर्किंग की हुई हो किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. आपसे ऑफ कोर्स ये आपकी टेम्पलेट भी लेंगे कि आपने क्या क्या काम किया है जिसके अंदर, तो वो एक अलग चीज है. लेकिन एटलीस्ट आपको पता है कि इस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं. तो आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बड़ा मशहूर एक सेइंग है, इफ यू आर रिलाइंग ऑन योर सैलरी एज अ ओनली सोर्स ऑफ इनकम यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम द पॉवर्टी. ये आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है साइड हसल करना. यानी कि आप कोई सेकंड जॉब देखें या सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम लाएं. ऑफ कोर्स जब बंदा शुरू में काम करता है तो उसके पास शुरू में पैसे तो नहीं होते कि वो पैसिव इनकम स्टार्ट कर दे. मैं पैसिव इनकम के ऊपर भी वीडियो बना रहा हूं, आप जरूर देखिएगा पैसिव इनकम की वीडियोस. मैं उसका लिंक भी डाल देता हूं, हो सकता है इस वीडियो के बाद आए वो वीडियोस. लेकिन आप ये देखें कि नॉर्मली बंदे के पास पैसे नहीं होते जब वो नया नया काम स्टार्ट करता है. तो उसके लिए उसके पास क्या होता है, उसके पास टाइम होता है, वो टाइम ट्रेड कर सकता है अपना. तो उसको चाहिए, जो बंदा नया नया वर्कफोर्स के अंदर आ रहा है उसको चाहिए कि वो अपना स्किल्स को इंप्रूव करे और अपनी साइड इनकम स्टार्ट करे. आज मैं बात करूंगा कि कौन से ऐसे 7 तरीके हो सकते हैं कि अपनी
रियलिस्टिकली स्पीकिंग, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि वो हवाओं में बात हो या बहुत मुश्किल काम हो। रियलिस्टिकली स्पीकिंग आप कौन से ऐसे साइड हसल्स कर सकते हैं, 7 साइड हसल्स कर सकते हैं जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ इनकम मिल सके। इसके अंदर फ्रीलांसिंग के बहुत सारे काम हो सकते हैं। अगर आप जरा से भी टेक्निकल नॉलेज, आपको नो हाउ है या कंप्यूटर से लिंक्ड है, बेसिकली अगर आप इस वक्त यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास मोबाइल मौजूद है, आपके पास यूट्यूब मौजूद है, तो आपके पास बहुत सारी और चीजें मौजूद हैं जो कि एक स्मार्टफोन के अंदर मौजूद होती हैं। एनीवेज, जैसे बात करें, आप कोई भी जॉब ले लें, डिजाइनर्स की जॉब ले लें, ट्रांसलेटर्स की जॉब ले लें, वीडियो एडिटर्स की जॉब ले लें, टाइपिस्ट की जॉब ले लें, टेम्पलेट मेकर्स की जॉब ले लें, या वेबसाइट बनाने की जो सिंपल वेबसाइट होती हैं जो टेम्पलेट बेस्ड होती हैं उनकी जॉब ले लें, लोगो डिजाइनिंग ले लें, राइटिंग सर्विसेज ले लें, इसके अलावा प्रूफ रीडिंग ले लें। ये इस तरह की मैंने छोटी छोटी जो आपको अभी नाम लिए ना, ये बहुत आपको कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। यानी कि आप ये समझें, इस वक्त तो इस तरह की भी जॉब्स मिली हुई हैं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यूज करने के भी जो है ना पैसे मिल रहे होते हैं, आपको वेबसाइट मार्केटिंग के पैसे मिल रहे होते हैं, जो कि एक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसके अलावा आप ये सोचें, मैं इस वक्त जो वीडियोस बना रहा हूं, मुझे एक बंदे की जरूरत है जो कि मुझे मिल नहीं पा रहा है, मैं फाइवर के ऊपर ढूंढ रहा था, तो मुझे रेट्स काफी अच्छे ज्यादा कोट हो रहे थे, और मैं सोच रहा था कि ये इतने ज्यादा रेट जो है, ये कोई अगर नया बंदा हो सीखने के लिए आए तो वो इससे काफी कम में काम कर सकता है। मैं सब टाइटल्स के लिए कोई बंदा ढूंढ रहा हूं अपना। अब सब टाइटल्स क्या चीजें हैं कि सिंपल एक, जो मैं उर्दू में बात कर रहा हूं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर मुझे दे दे चीज। तो अगर उसके ऊपर इस वक्त जो करंट रेट मुझे कोट हो रहा है, $10 कोट हो रहा है, $10 कोट हो रहा है फॉर एन 8 मिनट वीडियो, यानी कि 8 मिनट से ऊपर की कोई वीडियो होगी, ये वीडियो आई एम श्योर 8 मिनट से ऊपर की हो जाएगी, तो इससे ऊपर की वीडियो होगी तो शायद $15 या $20 का, यानी कि कोई ये काम करे, और आप डॉलर्स में लगा लें इस वक्त, अगर $10, अगर 8 मिनट की वीडियो भी है तो $10 का मतलब ये है कि लेट से 1600 रुपए, 1600 रुपए के अंदर आप कितना टाइम लगाएंगे इसको ट्रांसलेट करने में, इस पूरी वीडियो को, और उसको आप किसी बंदे को एक एसआरटी फाइल होती है वो देने में। तो इस काम के लिए अगर आपको $10 मिल रहे हैं, 10 नहीं तो $8 मिल रहे हैं, तो क्या बुरा है अगर कोई साइड हसल करना चाह रहा है। वही बात है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप पैसे कमाएं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको टाइम लगाना है। बीइंग अ यंगस्टर आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए कि आपके पास टाइम नहीं है, या इस चीज की एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। टू स्टार्ट विद आपको बहुत मुश्किल होगी, आई नो फाइवर के ऊपर बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे मसले हैं वहां पर, लेकिन अगेन जो बंदा चाहता है करना वो कर लेता है। अब मैं उसमें बताऊं आपको, जहां पर ये $10 मुझे कोट हो रहे हैं, आप वहां पर चले जाएं, $5 कोट कर दें, और आप उसमें इतनी अच्छी सर्विस दें कि बंदा वो आपके पास बार बार आए। शुरू में आपको पैसे भी कम मिलेंगे, शुरू में आपको काम भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन काम तो मिलेगा ना यार। पॉइंट ये है कि आपको काम मिलेगा, जो प्रोफाइल है वो इंप्रूव करें, सर्च रैंकिंग इंप्रूव करें अपनी, उसके बाद आपको डेफिनेटली आप पैसे बढ़ा सकते हैं, और विद इन अ मंथ और 2 बढ़ा सकते हैं आप पैसे। तो साइड हसल लाजमी करें। ये फ्रीलांसिंग की जितनी भी चीजें बताई हैं मैंने, बहुत ईजी हैं, डेफिनेटली स्टार्ट विद देम। सेकेंड पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया मार्केटर जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आजकल, आप ये सोचें, अब मेरी एग्जांपल ले लें आप, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं, लेकिन आई एम डेस्परेट कि मैं किसी तरह इंस्टाग्राम पे, मैं किसी तरह टिकटॉक पे, मैं किसी तरह ट्विटर पे, मैं किसी तरह फेसबुक के ऊपर, मैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी उस प्लेटफॉर्म रिलेटेड वीडियोस भी डालूं और कंटेंट भी डालूं। देखिए, कंटेंट बनाना इतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, मैं कंटेंट बना सकता हूं, लेकिन उसको मार्केट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म अलग अलग से काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनाऊं और वही चीज जो है ना मैं दूसरे प्लेटफॉर्म में यूज कर लूं, एग्जैक्टली वैसे यूज कर लूं, मुझे कुछ ना कुछ एडिटिंग करनी पड़ती है। तो ये जितना भी काम मैं बता रहा हूं आपको, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, लेट से फेसबुक का, या और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं वो बता नहीं सकता कि आपको कितना आसान काम है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें चाहिए, थोड़ी सी आपको जो है ना अपनी एफर्ट्स हैं वो डालनी पड़ेंगी। और मैं बीइंग एक कंटेंट क्रिएटर, मेरे लिए वो टाइम निकालना मुश्किल होता है, वो थोड़ा सा मोनोटनस काम होता है मेरे अपने लिए। मेरा अपना काम मैं जब कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए मोनोटनस होगा, लेकिन अगर कोई और मेरे लिए काम करेगा, एक तो उसको पैसे भी मिलेंगे और आई एम हैप्पी टू पे फॉर इट, और जब वो दूसरा बंदा काम कर रहा होगा तो उसको भी जो है ना नया चीज मिलेगी, नया काम करेगा। लेट से मेरे साथ काम करेगा, वो 5 लोगों के साथ और इसी तरह का काम करेगा। लेट से वो इंस्टाग्राम की फीड्स अपडेट कर रहा होगा मेरी, या ट्विटर की किसी की फीड्स अपडेट कर रहा होगा, या कमेंट्स कर रहा होगा, कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा होगा यूट्यूब की वीडियोस का, या इंस्टाग्राम की पोस्ट को एडिट करके डाल रहा होगा, स्टोरीज बना रहा होगा। बहुत सारे काम है, और ये सारे काम नॉन टेक्निकल है, इसमें कोई इसमें ऐसा काम नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा कोई स्किल्स चाहिए हो, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी बंदा हो, आप कोई भी काम करें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, और वो ऐसा काम करें कि आपको रेफरल मिल जाए अगले काम के लिए। तो ये एक ऐसी चीज है जो सेकंड मैंने आपको बताई, जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं।
और आप साइड हसल्स कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर तीसरी बात करें तो व्लॉगिंग या ब्लॉगिंग डेफिनेटली स्टार्ट करें। अगर आपको पता है कि आपकी इंग्लिश राइटिंग अच्छी है या इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है या कोई और लैंग्वेज, उर्दू स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग या वॉट एवर, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो अच्छी होनी चाहिए। वो अगर आप अच्छी है, अच्छी तरह से बोल सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो स्टार्ट विद ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के अंदर भी पैसे हैं, व्लॉगिंग के अंदर तो ऑफकोर्स आपको पता है यूट्यूब के अंदर पैसे हैं। शुरू में डेफिनेटली मुश्किल काम होता है, शुरू में हर चीज मुश्किल होती है। ये जो मैं काम बता रहा हूं, पिछले जो काम बताए थे आपको, उनमें तो फौरन पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। इस काम में फौरन पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको एस्टैब्लिश होने में टाइम लगता है, मतलब सालों भी लग जाते हैं। तो ये आप साइड में कर सकते हैं टू कीप अफ्लोट। लेकिन जो दूसरे मैंने 2 साइड हसल बताए थे, उनमें तो आपको इमीडिएटली पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो डोंट स्टॉप और कीप ऑन हसलिंग। अच्छा, इसके अलावा और चीज ये कि आप ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग के अंदर ही एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि आप फर्ज करें, आप कोई भी एक प्रोडक्ट है वो आपको बेचना है, और वो आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप किसी और के बिहाफ पे वो बेच रहे हैं, और जब भी आप बेचेंगे उसको तो आपको कमीशन मिलेगा। तो मैं ये वो चीजें बता रहा हूं जो ऑफ कोर्स शुरू में इतना आसान नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स टाइम बाय टाइम, जैसे जैसे टाइम पास करेगा, ये आपको पता चलने लगेंगी ये चीजें, और ये एक आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाएगी। इसी के साथ चौथा पॉइंट, ई कॉमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी मुझसे बोले कि ई कॉमर्स मुश्किल काम है, तो मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद आज से 20 साल पहले ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के अंदर गया था, और हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के ज़माने के अंदर ये काम स्टार्ट किया था, जब कोई भी बहुत कम लोग करते थे उस टाइम पर। तो ये काम बहुत अच्छा काम है। 2 तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो अगर आपके पास कुछ कैप, और अगेन ये भी साइड हसल के तौर पे यूज़ हो सकता है काम, इसको एज अ साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में ऑफकोर्स अगर काम बढ़ता है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। 2 तरह से आप ई कॉमर्स का काम कर सकते हैं। एक में तो आपको बिल्कुल पैसे चाहिए ही नहीं, यानी कि वो ड्रॉप शिपिंग का काम है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपका कोई इन्वेंट्री आपके पास नहीं होगी, आप सिर्फ एक वेबसाइट बनाएंगे, उसको मार्केट, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे। आपको मेक श्योर करना है कि जो चीज आप मार्केट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और वो आपको रेडली अवेलेबल हो। यानी कि कोई चाइना में बैठा हुआ बंदा है, वो आपको उसको आपकी वेबसाइट पर उसको ऑर्डर आता है, तो इमीडिएटली वो वहां से शिप कर देगा पूरी दुनिया में कहीं भी। आपको ऑफ कोर्स उसके अंदर शिपिंग चार्जेस और ये सारी चीजें जो है ना कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, वो सब करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है काम होगा थोड़ा सा, लेकिन इन्वेंट्री का आपके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि इन्वेंट्री आप नहीं रखेंगे अपने साथ। तो जब इन्वेंट्री नहीं रखेंगे तो आपका सारा हेडेक जो होगा वो खत्म हो जाएगा। वो हेडेक प्रोड्यूसर के पास ही होगा। प्रोड्यूसर के पास होगा तो आपको सिर्फ मेक श्योर करना है कि आपका प्रोड्यूसर अच्छा हो, आपका मैन्युफैक्चरर अच्छा हो, सप्लाई चेन अच्छी हो, ताकि आपके पास जब भी ऑर्डर आए वो इमीडिएटली डिस्पैच हो और आपका नाम खराब ना हो। ये कह लें कि ये जो ड्रॉप शिपिंग है ये लॉन्ग टर्म नहीं होगी, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिल सकता है। इसके अलावा बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस भी मिल सकता है टू गो विद योर ओन आइडिया। मतलब अगर आप फर्ज करें बाद में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है। अच्छा, इसी के साथ हम एक और फ्रीलांसिंग के अंदर एक और चीज होती है वर्चुअल असिस्टेंट। इसका मुझे आइडिया तो था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक्टिवली लोग ये काम कर भी रहे हैं और बहुत आराम से कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस वक्त वर्चुअल असिस्टेंट यूज कर रहे हैं, यानी कि लेट से वो अमेरिका में बैठे हुए हैं और उनका वर्चुअल असिस्टेंट पाकिस्तान में बैठा हुआ है या इंडिया में बैठा हुआ है, और वो उनके लिए उनकी ईमेल्स रीड करता है, या उनको कमेंट्स जो उनकी सब्सक्रिप्शन होती है वो देखता है, या उनकी जो भी अपॉइंटमेंट्स होती है वो सेट करता है। आप ये सोचें, इस वक्त वहां इतनी दूर बैठ कर भी, ड्यूरिंग द एरा ऑफ पेंडेमिक जिसके अंदर कोई ट्रैवलिंग नहीं हो रही, लेकिन एक असिस्टेंट आपका इतनी दूर बैठा हुआ है और आपके लिए काम कर रहा है। और ये भी बाय द वे फाइवर, अपवर्क और इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर एडवर्टाइज होती है। तो डेफिनेटली लुक फॉर इट। वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर भी अगेन बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड चीज़ें आपको नहीं चाहिए, और उसमें पैसे भी मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली लुक फॉर इट। अगेन बात यही है कि आपको शुरू में कम पैसों पे काम करना होगा, और एज द टाइम पासेस बाय आपको थोड़े से अपने पैसे बढ़ा भी सकते हैं, और आपके जब रेफरल बन जाएंगे तो आपको हाथों हाथ लिया जाएगा। नंबर 6 के ऊपर है ऑनलाइन ट्यूशंस या ऑनलाइन एजुकेशन। अगर आप किसी चीज में समझते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, लेट से अगर आप एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, लेट से आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, या लेट से आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, तो आप व्हाई डोंट यू स्टार्ट मेकिंग कोर्स ऑन दैट।
और हल्के हल्के करके आप पहले तो यूट्यूब पे आए, उसके अंदर अपने कोर्सेज बनाएं। जरूरी नहीं है कि एकेडमिक से रिलेटेड हो, आप इवन गिटार लेसन भी दे सकते हैं। आप इसी तरह कोई लेट से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कोई अपना कोर्स बना सकते हैं, पावर पॉइंट के ऊपर कोई कोर्स बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि पावर पॉइंट की कितनी वैल्यू हुई है अभी इस वक्त। इसी तरह फास्ट टाइपिंग अगर आपको आती है तो उसके ऊपर कोर्स बना सकते हैं। कोर्स की कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है, आप किसी चीज पे भी कोर्स बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा। तो यू नेवर नो कि आपका क्या टैलेंट है और आपको क्या चीज क्लिक करती है जो लोगों को समझ में आती है। तो यू शुड ऑलवेज कीप ऑन हसलिंग। साइड हसल, ऑलवेज इंप्रूव द स्किल सेट। आप कोई भी काम करें वो टाइम जाया नहीं जाता, वो काम जाया नहीं जाता। मतलब आप हो सकता है ऐसा काम भी, मैंने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मैंने पूरा पूरा महीना या 2-2 महीने लगा दिए, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकला, लेकिन उससे मैंने कुछ सीखा, वो आगे कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हुआ। नहीं भी हुआ तो मैं अगर फर्ज करें 5 लोगों में बैठ के कोई बात कर रहा हूं और वो टॉपिक ऐसी निकला है तो मैं उस पर बात कर सकता हूं। वंस आप लोगों में बात करें, ये पर्सनल डेवलपमेंट की भी एक चीज है कि आपके पास कोई एक ऐसी स्किल है जो ऑल्दो कि आपको मॉनेटरी बेनिफिट किसी ने नहीं दिया, लेकिन फर्ज करें आप किसी ग्रुप के साथ बैठे हुए हैं और वो टॉपिक उस तरह की चीज का आ जाता है जिसमें अगर आप उसके बारे में बात करें तो आपकी बात में वजन आ जाएगा, तो आपको लोगों से नेटवर्किंग करनी आसान हो जाएगी, तो कुछ भी जाया नहीं होता। अच्छा, इसी तरह अब हम आए लास्ट पॉइंट के ऊपर, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट कहने को इतना आसान काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना कोई घर लें और उसको किराए पे चढ़ा दें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं जो आपसे बात करूंगा उसमें आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट होगी। अब पाकिस्तान में अगर बात करें तो वाकई जीरो इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप किसी बाहर मुल्क में बात करें, लेट से आप कनाडा में बात करें या दुबई में बात करें, तो उसके अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो बहुत नॉमिनल सी इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि वो फीस होगी उसकी, जो आप बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट जो आपको पे करनी होगी, और आपको शायद एग्जाम देना हो उसका। पाकिस्तान में उस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान में आप जीरो इन्वेस्टमेंट से काम कर सकते हैं। तो हम बात करें रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट में मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आप किस तरह से एजेंट बन सकते हैं, आप किस तरह से मैनेजर बन सकते हैं, मतलब, और ये भी साइड हसल है। अगेन मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास इस वक्त 3-4 प्रॉपर्टीज है पाकिस्तान के अंदर जो मैं एक बंदे के थ्रू मैनेज करवा रहा हूं। अब वो बंदा नॉर्मली अपना ऑफिस का काम करता है, और अगर जरूरत पड़ती है तो महीने में 2 से 3 दफा शायद मुझे उसकी जरूरत पड़े। कभी किसी टेनेंट की तरफ से कोई कंप्लेन आ जाए, कभी कोई ऐसा इशू आ जाए जिसके अंदर उसको मेंटेनेंस का कोई इशू आ जाए जो कि मैं ओवरसी नहीं कर पा रहा, या इस तरह का कोई मसला आता है, तो मैं, अगर मेरी लेट से इस वक्त तो कम प्रॉपर्टीज है, लेकिन लेट से मेरे पास 10 प्रॉपर्टीज आ जाए, तो हो सकता है मैं उस बंदे को ही फुल टाइम हायर करूं, लेकिन इस वक्त मैं उसको कुछ थोड़े बहुत पैसे देकर महीने पे हायर किया हुआ है मैंने उसको। तो इस तरह से जब वो काम होता है ना, तो उसके लिए भी बहुत आसान है, उसको मेरी वजह से बहुत ज्यादा कम्यूट भी नहीं करना पड़ता, इधर से उधर भी नहीं जाना पड़ता, थोड़े बहुत फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं, और जाहिर सी बात है जो भी मेंटेनेंस होती है वो मुझे, हाँ अगेन इसमें बात आती है ट्रस्ट की। मैं उस बंदे को 2-3 जगहों पे और रेकमेंड कर चुका हूं सिर्फ इस वजह से कि आई ट्रस्ट हिम। तो अपना ट्रस्ट जरूर बनाएं। अब मैं आपसे बात करूं ना, अगर आप फर्ज करें यू आर 22-23 ईयर्स ऑफ एज, आपने जॉब स्टार्ट की है या नहीं भी की है, आपके लॉन्ग आवर्स होते हैं, लेकिन फिर भी आपको वीकेंड्स में कुछ ना कुछ काम मिलता है, आप किसी रियल एस्टेट एजेंट के साथ बैठ जाएं, उसके साथ उसको देखेंगे काम कैसे कर रहा है। अगेन बहुत लोगों को ये तकलीफ होती है, लेकिन मैं बताऊं आपको आजकल ये नॉर्म हो गया है, और ये अब से नहीं है, बहुत पहले से। पाकिस्तान में तो बहुत पहले से था, लेकिन मुझे हैरत हुई जब मैंने यूएन की एक वैकेंसी को चेक किया और उसके अंदर कहा कि वो अनपेड इंटर्नशिप थी। तो इमेजिन करें यूएन में न्यूयॉर्क में बैठकर आपको अनपेड इंटर्नशिप करनी पड़ रही है। तो जब आपको इस तरह की चीजें होती है ना, तो शुरू में आपको नहीं देखते आप पैसे कितने मिल रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं, आपको जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से रियल एस्टेट के अंदर काम कर सकते हैं, जो कि बगैर किसी पैसों के और बगैर किसी ऐसी चीज के जो कि आपको टाइम ऑफ कोर्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा इसके अंदर। आप रियल एस्टेट के अंदर एज अ मैनेजर काम कर सकते हैं, यानी कि जो दूसरे लोग अपनी प्रॉपर्टीज रेंट पे दे रहे हैं, उनको आप मैनेज कर सकते हैं, जो कि आप अगेन एज अ साइड हसल कर सकते हैं। अगर आप अपनी नॉर्मल डे जॉब कर रहे हैं तो साथ में आप शाम में 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद आप ये काम कर सकते हैं इजीली, वीकेंड्स पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एयरबीएनबी मैनेज करना चाहते हैं तो वो भी बड़े मजे की चीज है। मैं सोच रहा हूँ अलग से कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन फर्स्ट करें आपको वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगी। आजकल वैल्यू के बगैर आपको कुछ नहीं मिलता। वही प्रॉपर्टी अगर आप बगैर ऐसी नॉर्मल किस्म, आप दुबई की एग्जांपल ले लें, दुबई के अंदर बहुत सारे लोग नॉर्मल जो प्रॉपर्टी दे रहे होते हैं 3 तरह से दे रहे होते हैं।
एक तो ये कि वो नॉर्मल जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके थ्रू दे रहे होते हैं, और आप उसके अंदर यानी कि लेट से एक प्रॉपर्टी का जो नॉर्मल रेंट है 30,000, जिसके अंदर पानी बिजली वगैरह सब अलग जो टेनेंट होगा वो देगा, और 30,000 उसका रेंट है लेट से। अब आपको जो बीइंग अ लैंडलॉर्ड 30,000 आपको मिल रहे हैं इजीली, लेट से उसकी आरओआई बनती है 5 to 6%। लेकिन आप एट द सेम टाइम आप ये सोचें कि आप उसको मंथली रेंटल पे दें। ये मैं बात करूं एनुअल रेंटल की, जो लमसम होता है जिसके अंदर कुछ भी आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं होती, बीइंग लैंडलॉर्ड सब कुछ टेनेंट कर रहा होता है, सिर्फ आपको रेंट मिल रहा होता है, आपको मेंटेनेंस के पैसे अलग देने पड़ते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप सोचें कि आप ये चाहें कि उसके अंदर वैल्यू क्रिएट करें, और वैल्यू ऐसे क्रिएट करें कि आप उसको मंथली इंस्टॉलमेंट पे दे दें, आप उस अपार्टमेंट को फर्निश कर दें, और आप उसको ये बात थोड़ी सी ऑफ ट्रैक हो गई, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप उसको थोड़ा फर्निश कर दें उस अपार्टमेंट को, और फर्निश करने के बाद उसको जब रेंट पे देंगे तो वो आपको आरओआई जो मिल रही थी 7%, अब वो आरओआई हो जाएगी लेट से 10%। जब वो 10% होगी तो उसके अंदर थोड़ा रिस्क आ जाएगा कि दो तीन बातें होंगी उसमें। एक तो आपको काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको रिस्क होगा कि हो सकता है जब जिस टाइम पर वो, क्योंकि लॉन्ग टर्म टेनेंट नहीं होगा, तो वो हो सकता है कुछ ऐसा टाइम आए जिसके अंदर आपके पास टेनेंट ना अवेलेबल हो, तो रिस्क होगा लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो एयरबीएनबी है। आप उस प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी कर दें, उसमें ज्यादा का टाइम लगेगा आपका, और ज्यादा उसके अंदर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी, लेकिन उसका रिवॉर्ड ज्यादा और ज्यादा होगा। यानी कि हो सकता है वो 15% पे चला जाए आपका जो आरओआई है। आई डोंट नो, मे बी आई एम एग्जैजरेटिंग, लेकिन फिर भी कुछ जो जो होगा वो स्टीप होगा इसी तरह, यानी कि वो उस उतना आरओआई नहीं होगा जितना आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान के अंदर भी आप दूसरों को सर्विस दे सकते हैं कि आप ऑफ कोर्स आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, आप दूसरों को सर्विस दे सकते हैं कि वो आपको हायर कर लें बीइंग एन प्रॉपर्टी एजेंट, कि वो एयरबीएनबी करें आप उसके साथ, या इस तरह शॉर्ट टर्म रेंटल भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि रियल एस्टेट के अंदर या तो आप किसी के मैनेजर बन जाएं, या फिर आप साइड में रियल एस्टेट बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट काम करें, यानी कि आप डे जॉब अपनी करें और उसके बाद डिफरेंट प्रॉपर्टीज को लिस्ट करें और कनेक्ट करें एक दूसरे को। तो फिर उससे आपको आपका काम भी, मैं ऐसे बंदों को जानता हूं जो साइड में इस वक्त रियल एस्टेट का काम करें पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे पता है कि हो सकता है, इट्स डूएबल। अगेन हर चीज में टाइम चाहिए, इस तरह की चीजों में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास टाइम है ना, तो टाइम इन्वेस्ट करें उसके अंदर। तो और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साइड हसल से ही जो है ना अपना प्रॉपर काम इसी को बना लेते हैं। तो प्लीज लुक इनटू दैट। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम होनी चाहिए। एक स्ट्रीम ऑफ इनकम आपको पॉवर्टी से करीब ले जाती है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। सो डू लेट मी नो कैसी लगी वीडियो आपको। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।